नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं 29 स्टेट में से बिहार सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है। इतनी ज़्यादा हेरिटेज, इतना रिच हेरिटेज होने के बावजूद बिहार काफ़ी पिछड़े स्टेट में से गिनती में इसकी होती है। अगर मैं बात करूं अगर बिहार की, तो बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में एक बहुत एक रिच हेरिटेज है, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन पूरे देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। और इतनी ज़्यादा हेरिटेज होने के बावजूद अगर मैं बात करूँ एजुकेशन और पॉलिटिक्स का एक हब था एक समय में बिहार। सबसे पहला जो किंगडम जो हुई थी वो बिहार में ही हुई थी। तो आखिर क्या कारण है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतना ज़्यादा हेरिटेज होने के बावजूद भी बिहार इतना पीछे क्यों रह गया। तो आज मैं इस सब टॉपिक पे डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उस समय जो बिहार के जो सीएम थे वो श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद जी की धर्मपत्नी थी। और उसी समय झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। और जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड के साथ कई सारी नेचुरल रिसोर्सेस जो थी वो भी झारखंड के साथ चली गई। जैसे अगर मैं बात करूँ कोल माइन की, स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, और भी सारे जितने भी रिसोर्सेस थी। पहले जो बिहार का एक अंग था, बिहार का जो एक सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो बिहार में जो पहले आती थी वो सारी झारखंड में चली गई। जिस कारण से बिहार को झटका इसलिए लगा क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज से पहले बिहार को इनकम हुआ करती थी अब वो झारखंड के में हो गया। और झारखंड एक अलग स्टेट हो गया जिससे जितनी भी रिसोर्सेज थी वो सब झारखंड के जो नए सरकार थी उनके पास चली आई। ये सारे एक ड्रॉबैक्स था बिहार के लिए शुरुआत में। और जैसे ही अगला इलेक्शन हुआ 2000 में, जब झारखंड अलग हुई, उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद जब इलेक्शन शुरू हुई, तो उस समय जो लालू यादव थे, जो उनकी पत्नी उस समय को सीएम थी, उन्हें पार्टी से हार मिली। वो इलेक्शन हार गए और पार्टी में आ गए नीतीश कुमार जी। और 2005 से लेके अब तक नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम थे, सीएम हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। जो हालत बिहार की थी पहले, कुछ मामूली से सुधार हुआ, लेकिन फिर भी जितनी भी सुधार होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। तो आज मैं बताता हूँ कि क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है जो कि बिहार इतनी पिछड़ी हुई है, और क्या कारण है कि बिहार से बहुत सारे लेबर और भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो एम्प्लॉय के लिए अदर स्टेट माइग्रेट करते हैं। पहला मैं बात करूँगा हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर बिहार का पहले भी खराब था और अब भी खराब है। अगर मैं एक सर्वे की बात करूँ तो पूरे जितने भी स्टेट हैं भारत के, सारे का मैं मिला दूँ तो सबसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी हेल्थ सेक्टर में तो बिहार का ही है। और एक दावा ऐसा किया जाता है एक सर्वे के अनुसार, बिहार की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन जो वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करना चाहते हैं। कारण ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाती, नहीं प्रॉपर रिसोर्सेज वहाँ मिल पाती हैं। अगर डॉक्टर हैं तो नर्सेस नहीं है, नर्सेस हैं तो डॉक्टर छुट्टी पे हैं, नहीं प्रॉपर ऑक्सीजन की सिलेंडर है, नहीं जो होनी चाहिए प्रॉपर गाइडेंस वो मिल पाती है। और अगर प्राइवेट में अगर कोई पेशेंट जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल में करप्शन ज़्यादा है क्योंकि उनका मोटिव पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का मोटिव जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 के 4, 4 के 8 यही धंधा होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर मैं बात कहूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर बेड की कमी है।
प्रॉपर बेड उन्हें नहीं मिल पाती, जितने भी पेशेंट हैं उसके मुताबिक उन्हें बेड नहीं दी जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि ज़मीन पे फर्श पे लिटा के पेशेंट की इलाज की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये सब कारण है जिसके कारण से बिहार को एक बैकवर्ड स्टेट के तौर पे गिना जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी, किसी भी स्टेट या कंट्री को अगर बूस्ट करना है तो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करनी पड़ेगी। और इकोनॉमी अगर बूस्ट तभी होगा जब वहाँ के रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। बात करूँ इकोनॉमी की तो बिहार का जो रेवेन्यू है, बिहार सरकार को जो रेवेन्यू आती है उससे कहीं ज़्यादा उनके खर्चे हैं। और अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो 1,97,000 करोड़ बिहार का रेवेन्यू है। बिहार सरकार की रेवेन्यू इतनी है और उनके खर्चे जो हैं वो 2,23,000 करोड़। अब इनकम कम और खर्चे ज़्यादा हैं तो हमेशा बिहार की जो गवर्नमेंट है वो डेब्ट में रहती है। अभी भी अगर मैं ताज़ा आंकड़े की बात करूं तो बिहार को 38,86,000 करोड़ डेब्ट में है। डेब्ट में इसलिए हैं क्योंकि इनकी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बिहार की इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की तो बिहार के इकोनॉमी में बिहार के इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है महज 16% है और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 24% है। और सबसे ज़्यादा जो अगर बिहार की इकोनॉमी में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर 61% कंट्रीब्यूट करती है बिहार की इकोनॉमी में। तो जाहिर सी बात है अगर आमदनी ठन्नी और खर्चे रुपये अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी डेब्ट में रहेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी देश की राजधानी हो, चाहे कंट्री हो, चाहे कोई स्टेट हो। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के मामले में बिहार कुछ हद तक सही है क्योंकि अगर मैं बात करूँ बिहार 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर है और 8th लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में। और जैसे कि लीची हो गए, लीची, आम, नारंगी, संतरा, ये सब बिहार के पॉपुलर फ्रूट्स हैं जो कि बिहार प्रोड्यूस करके दूसरे स्टेट को देता है, इनकी दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है। मुजफ्फरपुर के लीचिया खियाई बालमा हो। इससे बिहार की एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ हद तक बूस्ट मिला है। ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता लेकिन कुछ हद तक सही है। और बिहार के इकोनॉमी के अनुसार, बिहार के एग्रीकल्चर डाटा के अनुसार बिहार के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता है नहीं वो जॉब कर सकते हैं क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, जिस कारण से उन्हें मजबूरन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट होना पड़ता है। और आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन है। अगर एग्रीकल्चर का कंडीशन अच्छा होता तो कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करते। और लास्ट नॉट लीस्ट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अगर कम है तो वो स्टेट हमेशा से पीछे रहेगा। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस यानी कि IIPS के अनुसार बिहार के मोर देन 50% से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो चुके हैं दूसरे स्टेट के लिए। क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं है। और इंडस्ट्री नहीं होगी तो बिहार के लोग मजबूरन अपने सर्वाइव के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए वो दूसरे स्टेट माइग्रेट करेंगे। और कोई भी स्टेट में अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और वहाँ के लोग शहरीकरण से ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अगर इंडस्ट्री होगी तो वहाँ के लोकल मार्केट खुलेंगे तो वहाँ का रोजगार बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं बिहार के पास क्योंकि बिहार की जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार की इकोनॉमी में वो महज 16% है। और अगर मैं बात करूँ झारखंड की जो बिहार से अलग हुई थी, उस बिहार और झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में वो 37% है, बट बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है, यानी कि 16%।
अब बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने के पीछे भी बहुत सही कारण है। और किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में उसकी उसके उस जगह उस स्टेट के इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका वाइटल रोल प्ले करता है। अगर इंडस्ट्री अगर सही से नहीं काम करेगी, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी किसी भी स्टेट में, तो वो स्टेट ज़्यादा दिन तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती है। और बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने के पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। पहला वजह है कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी का दबाव। अगर कोई भी इंडस्ट्री शुरू होगी तो वहाँ के लोकल पार्टी और लोकल माफिया उनसे एक्सट्रैक्शन मनी मांगना शुरू कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोकल जो सरकारी विभाग है वहाँ तो इतनी ज़्यादा धांधली है, इतनी ज़्यादा करप्शन है कि कोई भी लोग सोच के भी इंडस्ट्री शुरू नहीं करना चाहेगा। ये सब कारण एक हो है कि बिहार में इंडस्ट्री प्रॉपर सही से चल नहीं पाई।